नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जो लोग अभी अभी जगे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर और एक खुशखबरी कि हिंदुस्तान ने आखिरकार पहलगाम का बदला ले लिया। आज रात 1:30 बजे के आसपास हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया है। पीओके में भी और पाकिस्तान में भी घुस के मारा गया है। और जो खबर आ रही है 100 से ज्यादा आतंकी 72 हुरों के पास पहुंच गए। लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर टारगेट किया गया, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर टारगेट किया गया और बड़े बड़े आतंकी कमांडर्स जो लोग हिंदुस्तान के अंदर जिहाद फैलाते हैं, कश्मीर में पर्यटकों की हत्या करते हैं, इन सब के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। आप मैप में देखिए कि कहां कहां आज अटैक किया गया। मुजफ्फराबाद में, कोटली में, गुलपुर में, भिम्बेर में, सियालकोट में, चाक आमरू में, मुरीद के, ये ध्यान रखें, ये मुरीद के वही जगह है जहां से हाफिज सईद ऑपरेट करता है और ये लाहौर से मात्र 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और बहावलपुर ये जैश का अड्डा है। जैश के पूरे मदरसे को मिट्टी में मिला दिया गया है। लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, इन सब आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया गया है और यह हमला राफेल से किया गया है। स्कैल्प और हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत की खबर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज, इस बार ना कोई सबूत मांग रहा है, ना इस बार किसी को कोई शको सुबह की गुंजाइश है, क्योंकि टारगेट इतने ज्यादा है कि पाकिस्तान इसको छिपा भी नहीं पाएगा। और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से वहां के आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने सामने आकर के कहा कि भारत ने हम पर हमला कर दिया और हम कुछ नहीं कर सके। इस वक्त जब हम लोग इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आनन फानन प्रधानमंत्री शरीफ ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है इस्लामाबाद के अंदर, ताकि रिप्लाई दिया जा सके। और रिप्लाई के चक्कर में दो J-17 विमान, जिसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा गर्व था, ये लोग हिंदुस्तान की तरफ बढ़े तो जरूर लेकिन वापस नहीं लौट सके। दो J-17 विमान को हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। और ये जो आपको कुछ तस्वीरें नजर आएंगी वो आप इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो के जरिए ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से पंपोर के पास, ये पुलवामा के पास पंपोर एक जगह है जहां एक व्यक्ति ने इस वीडियो को शूट किया, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान की सेना ने मार गिराया। और जब इसके ऊपर मिसाइल से हमला होता है तो वो किस तरह से इजेक्ट कर रहा है वो भी इस वीडियो में कैप्चर हुआ है। हालांकि रात के अंधेरे में ये सारे ऑपरेशंस किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि आज 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा 10 बजे, जिसका हम अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पे इस समझने की बात है। हिंदुस्तान ने साफ साफ कहा कि हमने कोई मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं किया है। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ जिहाद की फैक्ट्री, जहां पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हमने निशाना बनाया है। और इस बीच हमला करने के बाद और अब तक रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएस, ये तमाम देश के जो विदेश मंत्री हैं उनको बता भी दिया गया है। बाकायदा हिंदुस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी दिया गया है। और पाकिस्तान तो इस बार खुद मान रहा है, हालांकि वो ये कह रहा है कि भाई 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि मौत बहुत ज्यादा हुई है। हर जगह मिसाइल से अटैक किया गया है। और जो ऑपरेशनल जानकारी आ रही है कि राफेल के जरिए 2 तरह के बहुत ही अचूक मिसाइल्स को लॉन्च किया गया। हिंदुस्तान
के जो राफाल हैं वो 100 किलोमीटर तक अंदर घुस के वो हमला उन्होंने किया, वो वापस भी आ गए और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। अब एक और जो मार्केबल चीज है कि क्या पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है, उसको जरा देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया? इन एन अनप्रोवोक्ड एंड ब्लेटेंट एक्ट ऑफ वॉर, the Indian Air Force, while remaining within Indian airspace, has violated Pakistan's sovereignty using standoff weapons, targeting civilian population across international border in Muridke and Bahawalpur and across line of control in Kotli and Muzaffarabad, Azad, Jammu and Kashmir. India's act of aggression has resulted in martyrdom of civilians, including women and children. This act of aggression has also caused grave threat to commercial air traffic. Pakistan Deputy PM and Foreign Minister Ishaq Dar. ये इसाक डर की तरफ से ट्वीट किया गया। 3-4 चीजों को इन्होंने एक्सेप्ट किया। एक तो मैं बता दूं कि जब आप जगेंगे, अपने ट्विटर पर जाएंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, तो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि हिंदुस्तान के इसको गिरा दिया गया, ये गिरा दिया। तो ये पुराने वीडियोस को देख करके एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ऑफिशियल स्टेटमेंट ये बता रहा है कि हिंदुस्तान का कोई भी एयरक्राफ्ट लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया। ये अपने ही इलाके से इन लोगों ने मिसाइल चलाया है, ये पाकिस्तान की सरकार कह रही है। इसका मतलब कोई जब उधर गया ही नहीं तो फिर तुमने अटैक किया ही नहीं। उस चक्कर में तुम पीछा करते करते तुम्हारे 2 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान की बॉर्डर में घुसे, जिसको हमने उड़ा दिया। ये कहानी है। दूसरी चीज, ये वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुदीरके और बहावलपुर में बाकायदा हमला किया गया है, लोगों की मौत हुई है। ये कोई सिविलियन नहीं है, ये मदरसे थे जिसकी तस्वीर वगैरह भी आ गई है। अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इनकी तस्वीरें भी आ गई है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार रात भर, और इस वक्त जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बताया ये जा रहा है पीएमओ के अंदर तमाम बड़े ऑफिसर और जो लोग इस ऑपरेशन में शामिल थे वो एक एक चीज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। क्या तैयारी की गई थी, किस तरह का ऑपरेशन किया गया, इसको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। वो कारण कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राफाल को हमने अंदर भेज दिया और 9 टारगेट, मतलब कई सारे विमान एक साथ निकले, लेकिन टारगेट को चुनना था और टारगेट को ही निशाना बनाना था। तो इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों का एक जॉइंट ऑपरेशन था। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई नेवी का क्या काम था? तो नेवी का काम यह था कि नेवी ने अपने ड्रोन्स को भेज रखे थे कि अगर राफेल के द्वारा जो भेजा गया जो मिसाइल है वो टारगेट को हिट नहीं करेगा तो प्लान बी ये था, फिर ड्रोन से हमला किया जाता। कहने का मतलब यह है कि ये जो 5-7 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार एयर चीफ मार्शल से, आर्मी चीफ से, नेवल चीफ से जो मीटिंगें चल रही थी, सीडीएस के साथ जो मीटिंग चल रही थी, उसमें सारी चीजों को बाकायदा आकलन करके ये स्ट्रेटजी बनाई। और ये अभी शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। शुरुआत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो रिटेलिएशन होगा, तो किस तरीके का रिटेलिएशन होगा, तो उस रिटेलिएशन के ऊपर भी हिंदुस्तान फिर जवाबी कार्रवाई करेगा। मतलब ये पाकिस्तान के साइड में बॉल चला गया है। अब उनको तय करना है कि वो किस तरीके से इसका रिटेलिएशन करते हैं। हालांकि इस घटना के फौरन बाद रिटेलिएशन इस तरीके से हुआ कि पाकिस्तान ने बहुत हेवी शेलिंग की है एलओसी के ऊपर। कुछ लोगों की मौत की खबर आ रही है, कुछ परिवार के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, कुछ महिलाओं का के डेथ की खबर आ रही है एलओसी के ऊपर, क्योंकि रात के अंधेरे में लोग सोए हुए थे। हेवी फायरिंग की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलओसी के ऊपर भारत ने आज जो बिजली गिराई है, जिस तरीके से धुआं उड़ाया गया है पाकिस्तान का, ये अपने आप में आज
दिन भर में जब उसकी तस्वीरें आएंगी तो हिंदुस्तान की सेना पे आपको फक्र होगा। हालांकि बहुत सारी चीजें 10 बजे उसकी घोषणा की जाएगी कि क्या इसमें हाफिज सईद मारा गया, क्या इसमें अजहर मसूद मारा गया। ये सारी जानकारी कि इनके जो जिहाद की जो फैक्ट्री थी उसमें कौन से बड़े बड़े कमांडर्स की मौत हुई है, ये सारी जानकारी 10 से 11 बजे तक आएगी। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।